बच्चों ज्योमेट्री अपना 10th स्टैंडर्ड में जो पहला चैप्टर सिमिलरिटी, उसका जो सबसे पहला थियरम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। आई होप इसके बारे में आपने पहले भी थोड़ा बहुत सुना होगा, ठीक है। अगर नहीं भी फिर भी आज हम इसे समझने वाले हैं कि एक्चुअली ये थियरम है क्या और कहाँ पे ये थियरम एक्चुअल में अप्लाई किया जाता है, और इसका अप्लाई करने के बाद उस पर्टिकुलर जो भी सम रहेगा उसमें क्या आउटपुट निकल के आता है वो देखने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये थियरम है क्या और कब अप्लाई करना है। ये दो क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल ये थियरम किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल पे टोटल कितने होते हैं, 3 साइड होते हैं, 1 2 3। किसी भी एक साइड, जैसे कि मैं इस साइड, ये जो साइड है इसके पैरेलल कोई एक लाइन अगर लेके चला गया, ठीक है, जब भी इस साइड के पैरेलल हो गया, या तो ऐसा समझ लो कि ये ट्रायंगल है और ये साइड आपको दिख रहा है, इस साइड के पैरेलल एक साइड ऐसा लाइन चला जाए, या तो लास्ट ऑप्शन ये जो साइड दिख रहा है इसके पैरेलल कोई साइड सॉरी लाइन चला जाए, ठीक है। तो टोटल 3 साइड होते हैं। 3 साइड में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, या तो ऑलरेडी गिवन हो सकता है। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तभी आप अप्लाई करोगे इस थियरम को, ठीक है। तो अगर सवाल ये उठता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम ये अप्लाई कब किया जाए, तो इसको अप्लाई करने के लिए ये शर्त है कि जिस पर्टिकुलर ट्रायंगल के ऊपर ये आप थियरम अप्लाई करने वाले हो उसमें एक लाइन इस तरीके से पास होना चाहिए जो उस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल होना चाहिए, राइट। अब या तो ये ऐसा हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है। जब इस थियरम को अप्लाई करोगे तो आउटपुट आने वाला क्या है, जैसे कि अगर मैं ये पर्टिकुलर ट्रायंगल बना रहा हूँ और मैं इसका नाम लिख रहा हूँ ABC, ऐसा नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। और D और E पे ये पर्टिकुलर लाइन जो है, ये लाइन L जो है, ये दोनों साइड को पॉइंट D और E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब इस तरीके से ये लाइन पैरेलल जाएगा तो बचे हुए 2 साइड को तो यहाँ और यहाँ कट कर दे रहा है। जब कट करेगा तो ऐसे में जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आएगा, ये पर्टिकुलर साइड को देखो ध्यान से, ये साइड 2 हिस्से में ब्रेक हो गया है, तो वो नोट कर लो पहले कैसे ब्रेक हुआ है बच्चों। AD और दूसरा वाला DB, राइट। ये तो हो गया इस साइड का, ठीक है। उस साइड के लिए इक्वल इधर पे यूज कर लो, AE अपॉन EC, ये वाला सेगमेंट अपॉन ये सेगमेंट, राइट। और ये आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। तो मतलब ये थियरम हमें क्या सिखाता है, जब कभी भी ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन किसी साइड के पैरेलल अगर पास हुआ तो बचा हुआ 2 साइड जो है वो इस तरीके से डिवाइड होगा कि उसके डिवाइडेड पार्ट का रेशियो आपस में क्या रहेगा, इक्वल। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, राइट है। तो 2 चीज़ें हमने क्लियर किया। ये थियरम कब अप्लाई करना है, जब वो लाइन पैरेलल जाएगा 3rd साइड के, तब किसी भी एक साइड के पैरेलल जाएगा तब अप्लाई करना है। दूसरा, जब ये थियरम अप्लाई करोगे तो एक ही साइड के पैरेलल लाइन जा रही है ना, बचे हुए 2 साइड को क्या कर रहा है, वो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे में वो जो पर्टिकुलर सेगमेंट 2 हिस्से में बटा हुआ है उसका रेशियो आप लिखोगे और इक्वल दिखा दोगे। इसके प्रूफ को देख लेते हैं, कैसे ये प्रूव किया जा सकता है कि हाँ ये डिवाइडेड जो रिमेन 2 साइड है उनका रेशियो आपस में क्या हो रहा है, इक्वल। तो इसके लिए सबसे पहले इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहला स्टेप याद रखो, आपको ये यहाँ से लेके Q को ज्वाइन करना है, राइट। और जब ज्वाइन कर रहे हो तो एक नया ट्रायंगल आपको देखने को मिल सकता है, KQL, KQL ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, KQL, ठीक है, ये ट्रायंगल हो रहा है। दूसरा, आपको एक और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, KQL हम लोग लिख लिया ना, पहले इसको हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे 1.1 सॉल्व किए थे, 2 ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लिख रहे थे, वैसे ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिखेंगे, ठीक है। तो प्रूफ में पहला आ जाएगा, इन ट्रायंगल KPQ एंड ट्रायंगल QPL, ठीक है। मैंने क्या किया, ये 2 ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लिख रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्रायंगल KPQ, ट्रायंगल KPQ, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ये वाला QPL, ये दोनों ट्रायंगल को यूज कर रहा हूँ, राइट।
तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एरिया ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो आप चाहिए तो इधर पे हेडिंग डाल देना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ के पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ क्यू पी एल। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/2, राइट, 1/2 बेस साइड दोनों के लिए लिखेंगे, ठीक है। अब ट्रायंगल के पी क्यू और ट्रायंगल क्यू पी एल, अगर मैं इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को मैंने क्या किया, इस तरीके से रोटेट किया है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा मैंने इसे रोटेट किया है। जब रोटेट करूंगा तो ये इस तरीके से दिखने वाला है। अब इन दोनों ट्रायंगल को ही मैं यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ। तो अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए बेस हो जाएगा के पी और दूसरा वाले ट्रायंगल के लिए बेस हो जाएगा पी एल। अब आता है सवाल, हाइट क्या होगा, दोनों में हाइट तो दिया नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यू पी को ही हाइट समझ लेते हैं। हाइट के लिए मैंने क्या बताया है, टॉप से लेके बॉटम का जो स्ट्रेट लाइन रहेगा वो क्या होगा, हाइट, चाहे वो उस ट्रायंगल के अंदर हो चाहे तो बाहर हो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे दिया नहीं, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे बता देंगे ये क्या हो जाएगा, हाइट। मैं यहाँ पे टी नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्यू टी इसका हाइट हो जाएगा। तो इस डायग्राम में भी इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट क्या हो जाएगा, क्यू टी, ठीक है, यहां तक बात समझी। के पी क्यू ट्रायंगल जो दिख रहा है के पी क्यू, बेस क्या हो जाएगा, के पी, राइट, ये इतना क्या हो जाएगा, बेस, और ये सेकंड वाले के लिए ये इतना हो जाएगा बेस पी एल। हाइट क्या हो जाएगा, टॉप से लेके बॉटम तक का सीधा डिस्टेंस कौन, क्यू टी क्या हो जाएगा, हाइट, तो वो मैंने लिख दिया है। अब ऐसे में जो चीज़ें कैंसिल होगी उसे कैंसिल कर दो, राइट। और क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है, क्यू टी, क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि हाइट दोनों के लिए सेम हो रहा है ना, तो ऐसे में वो भी कैंसिल कर देंगे और रीजन लिख देंगे इक्वल हाइट, ठीक है। बचा हुआ चीज़ क्या हो गया, के पी, और यहाँ क्या बच गया, पी एल। इक्वेशन 1 इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, और ये एज इट कॉपी कर लेते हैं, के पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी एल, ये तो फर्स्ट के लिए हो गया, ठीक है। सिमिलरली यही काम आपको उस साइड एक बार कंस्ट्रक्शन करना है और इसी तरीके से सॉल्व करना है। एम से लेके जाओ, पी को ज्वाइन कर दो, और एम से लेके जब पी को ज्वाइन करोगे तो इस बार जो आपके लिए ट्रायंगल बनने वाला है, ट्रायंगल के पी एम, ट्रायंगल के पी एम, राइट। तो वो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसे अगर मैं के पी एम को इस तरीके से अगर क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो के इधर शिफ्ट हो जाएगा और एम इधर शिफ्ट हो जाएगा और पी जो हो जाएगा टॉप पे चला जाएगा, राइट। सिमिलरली अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिखेंगे। तो अगेन क्या हो जाएगा, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल के पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल के पी क्यू और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी एम, ठीक है। इसमें भी आप देख लोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के पी क्यू और दूसरा क्यू पी एम, राइट। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बाद जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो इतना ज्योमेट्री पे ध्यान नहीं देते, उनको ये सारी चीज़ें फिर प्रॉब्लम देने लगेगी। तो ये जितने नंबर ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया स्मूथ हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस किए बिना ये अच्छे से आने वाला नहीं है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे इससे, और चाहिए तो ये अलग से साइड में इमेजिनरी एक डायग्राम ड्रॉ करके हाइट बेस को अच्छे से समझते जाना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सेकेंड टाइम हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, के पी एम ना, तो इसके लिए मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया, उसे कट करके क्लॉकवाइज घुमा लिया है, ठीक है। अब इसमें बेस हो जाएगा एम क्यू और इसके लिए बेस हो जाएगा क्यू के, राइट। हाइट की बात आती है फिर से अगेन, इसमें हाइट ड्रॉ किया हुआ नहीं है, तो हाइट हम ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे बच्चा, पी से बेस तक के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे एन, क्योंकि एन यूज नहीं किए ना, तो
पी एन लिख देते हैं। इसमें भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैं यहाँ से एक हाइट ड्रॉ किया हूँ और वो एन हो गया है, ठीक है। ऐसे में जब फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो 1/2 इंटू बेस के पी क्यू, के पी क्यू, के पी क्यू, बेस क्या हो जाएगा, ये बेस है तो के क्यू बेस हो गया, ठीक है। और दूसरा हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, पी एन, स्ट्रेट सबसे स्ट्रेट लाइन कौन सा है, पी एन, वो हाइट हो जाएगा। सेकेंड क्यू पी एम, क्यू पी एम के अंदर बेस क्या हो जाएगा, एम क्यू लिख लो या तो क्यू एम भी लिख सकते हो। हाइट, इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट कौन रहेगा, पी एन, क्योंकि सबसे टॉप पॉइंट पी है, सबसे लास्ट वाला बेस जो है एम क्यू है, तो पी एन। जो चीज़ें सेम है कैंसिल कर दो, राइट, जो बचा उसे कॉपी कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल के पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी एम, क्या बचा बच्चों, यहाँ पे के क्यू और यहाँ क्या बचा है, एम क्यू, राइट। और इसको आप कंसिडर कर लो सेकेंड, रीजन लिख देना इक्वल हाइट, ठीक है। यहाँ पे इक्वल हाइट था, इधर भी इक्वल हाइट था, इस वजह से वो कैंसिल हो गया है। अब आता है इस थियरम का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको ना कंस्ट्रक्शन जो आप किए हो, ठीक है, उसमें ध्यान से आपको फिर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इस बार आपको ध्यान देना है इन ट्रायंगल, ध्यान से देखोगे आप, एल पी क्यू, एल पी क्यू, ठीक है। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, या तो एल पी क्यू कह लो या तो क्यू पी एल भी कह लो, ठीक है, क्योंकि आप यूज़ किए हो क्यू पी एल नाम से तो वही यूज़ करोगे तो अच्छा है। एंड दूसरा क्यू पी एम, ठीक है, क्यू पी एम, राइट, क्यू पी एल और क्यू पी एम, ये दोनों मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को अगर ध्यान दोगे तो कैसा है कि एक दो लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन हो गया, ये एल हो गया और ये एल एम हो गया, ठीक है। और यहाँ के लिए, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल देखोगे, इस ट्रायंगल का बेस जो है ये हो गया बेस, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, बेस। हाइट, हाइट के लिए क्या बताया था मैंने, पैरेलल लाइन है, टॉप से लेके बेस तक का जो स्ट्रेट लाइन होगा वो उसका क्या हो जाएगा, हाइट। तो यहाँ पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन मतलब हाइट क्या रहने वाला है, दोनों ट्रायंगल के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। अगेन दूसरा क्या हो जाएगा, क्यू पी एम, ये सेकेंड ट्रायंगल है उसके लिए भी बेस सेम है, यही बेस का काम करेगा। और हाइट तो ऑलरेडी हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब लाइन पैरेलल होता है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है हर जगह क्या होता है, इक्वल, मतलब जितनी हाइट इधर होगी उतनी ही हाइट इधर होगी, उतनी हाइट इधर होगी। तो ये बात साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ट्रायंगल बेस से लेकर टॉप तक का ये पूरा टच किया हुआ है, तो मतलब जितनी हाइट यहाँ पे रहेगी उतनी हाइट यहाँ रहेगी, उतनी हाइट यहाँ रहेगी, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होता है तो जितना डिस्टेंस यहाँ रहेगा उतना ही डिस्टेंस पूरा हमेशा रहता है, लेकिन लाइन पैरेलल रहता है तब, राइट। तो ये हमें समझ में आ गया कि इन दोनों ट्रायंगल के लिए बेस भी सेम हो रहा है, हाइट भी सेम हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं बोथ हैव इक्वल हाइट एंड बेस। इस वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी एल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी एम, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला लिखेंगे तो 1/2 इंटू बेस 1 हाइट 1, 1/2 इंटू बेस 2 हाइट 2। लेकिन हमने क्या लिख दिया कि हाइट बेस दोनों क्या है, दोनों के लिए सेम। अगर सब सेम है तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 1/1 हट जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल वापस रेशियो लिख लेंगे, क्यू पी एम, 1/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या मिलने वाला बच्चों,
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी एल, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट, और इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट, बट ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी एम, और ये हम नोट कर लेंगे इक्वेशन 3। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा, ठीक है। तो अब आते हैं इस थियरम को फाइनल करने के लिए। तो अब हम करेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 को कंपेयर, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 को पहले सबसे ध्यान से देखो। इसमें क्या लग रहा है, ये ट्रायंगल के पी क्यू यूज किया है, और यहाँ पे भी ट्रायंगल क्या यूज किया है, के पी क्यू। मतलब इन दोनों रेशियो में न्यूमरेटर जो है, वो सेम ट्रायंगल है, के पी क्यू, बट डिनोमिनेटर को देखो क्यू पी एल, और यहाँ पे क्या है क्यू पी एम। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर पे सेम ट्रायंगल है बट डिनोमिनेटर पे डिफरेंट ट्रायंगल है। तो उसके लिए हम लोग जब हम इक्वेशन नंबर 3 को देखेंगे तो यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है कि क्यू पी एल इक्वल है किसके, क्यू पी एम। क्यू पी एल वही वाला ट्रायंगल है जो हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर को देख रहे थे, क्यू पी एल वो इक्वल हो रहा है किसके, क्यू पी एम। किस वजह से इक्वल हो रहा है, बाई इक्वेशन 3 जो हमने सॉल्व किया है। तो मतलब न्यूमरेटर का ट्रायंगल ऑलरेडी इक्वल था, डिनोमिनेटर का ट्रायंगल इक्वल हो जा रहा है किसकी वजह से, इक्वेशन 3 की वजह से, क्योंकि क्यू पी एल ये लिखा है और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है क्यू पी एम। तो अगर क्यू पी एल के इक्वल क्यू पी एम है तो क्यू पी एम को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू पी एल, राइट। और डायरेक्टली समझ रहे हो तब तो और अच्छी बात है कि मतलब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो मतलब दोनों का बेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल है। और जब इक्वल है तो हमें यह कंक्लूजन क्या मिल रहा है, कंक्लूजन ये मिल रहा है कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इससे कंक्लूजन क्या मिल रहा है बच्चा, ये मिल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी एल ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल था, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये पूरा रेशियो ही इक्वल हो जाएगा इसके। तो क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी एम, ये कंक्लूजन मिल गया। अब ये बात तय रहा कि अगर ये रेशियो इक्वल हो गया तो मतलब अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इस दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो उसके इक्वल में जो राइट हैंड साइड है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। क्योंकि इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो मैं इसको हटा के इसकी जो वैल्यू है वो लिख दे रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, ये रेशियो की वैल्यू थी के पी अपॉन पी एल, तो वो लिख दूंगा के पी अपॉन पी एल, राइट। सेकेंड, इस रेशियो की वैल्यू क्या थी, के क्यू अपॉन एम क्यू, वो लिख दूंगा इस साइड। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन एम क्यू। और इस तरीके से प्रूव हो जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमें समझना था, ठीक है। अब हम इसे चेक करेंगे क्या एक्चुअल में ऐसा हो पा रहा है क्या, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ट्रायंगल में कोई एक लाइन पैरेलल जाएगा तो वो दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और जो रेशियो मिलता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल, ठीक है। तो हमने जो सीखा तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों, के पी अपॉन पी एल, के क्यू अपॉन क्यू एम। देखो के पी अपॉन पी एल, के क्यू अपॉन क्यू एम, या तो एम क्यू कह लो, ठीक है। और इस तरीके से आप, लेकिन एक बार में आएगा नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे वो 1-2 बार में कर लेंगे, बट जो वीक स्टूडेंट है उससे बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। अब ध्यान से 1-2 बार इसे पॉज करके अलग अलग जगह पे पूरे इस थ्योरम को अच्छे से समझना, प्रैक्टिस करना, 2 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें अच्छे से आने वाली है। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा, ठीक है।